हाय, वेलकम है आपका मेरे चैनल में कॉमर्स कंसेप्चुअल स्टडी। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी। हम आज पढ़ेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी का इंट्रोडक्शन और उसके फीचर्स। हम जानेंगे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है। तो ये जो हमारा टॉपिक है ये 12th के चैप्टर का है और समटाइम हमें आगे भी आता है, तो हम ये टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे आज। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है? नाम से समझ में आ रहा है ये क्या है, कंपनी है जो किस पे चल रही है, स्टॉक के बेसिस पे, जो जॉइंट है। अब वो जॉइंट कंपनी मतलब क्या हुआ, ये कंपनी क्यों आई? हमारे पास पहले से ही सोल ट्रेडिंग कंसर्न था, पार्टनरशिप फर्म था, कोऑपरेटिव सोसाइटी था, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस था। हमारे पास इतने फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थे, बट क्या हुआ, जॉइंट जब हमारे पास सोल ट्रेडिंग कंसर्न था उसमें एक इंसान था, तो वहाँ हमारे पास फाइनेंशियल ज़्यादा अमाउंट नहीं आ पाता था, स्किल मैनेजरियल स्किल नहीं रहती थी। जब पार्टनरशिप फर्म हुआ तो एक से ज़्यादा 2 इंसान हुए और उसके बाद मैक्सिमम 20। वहाँ भी हमें और भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, जैसे कि आगे चल के हम उस बिज़नेस को एक्सपांड नहीं कर पा रहे थे इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे भी नहीं एक्सपांड कर पा रहे थे। रीज़न क्या था? रीज़न वही था कि फाइनेंशियल और मैनेजरियल स्किल कैपेबिलिटी नहीं थी। तो अब इस वजह से और फिर क्या हुआ, इस वजह से हमें आगे क्या करना पड़ा, बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए एक नया फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लाना पड़ा। तो वहाँ क्या हुआ, तब जाकर जॉइंट स्टॉक कंपनी आई, जस्ट बिकॉज कि वहाँ क्या करना था, ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन करना था, ज़्यादा नीड होने लगी, डिमांड ज़्यादा होने लगी। तो एक तरीके से रिवॉल्यूशन हुआ जब इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन हुआ, वहाँ चेंजेस हुए। वहाँ क्या हो गया कि अब वहाँ हमें प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए, हमारी डिमांड ज़्यादा है, तो उसके लिए एक कंपनी की ज़रूरत थी जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करे। तो यहाँ क्या हुआ, तब जाकर हमारी ये जॉइंट स्टॉक कंपनी स्टार्ट हुई है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी अब अगर हम देखेंगे तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कहाँ? हर जगह, चाहे वो इंडिया हो या आउट ऑफ इंडिया हो, हर जगह ये कंपनी बड़ा रोल प्ले करती है। जॉइंट स्टॉक कंपनी में भी 2 पार्ट है, जैसे कि एक प्राइवेट कंपनी है और एक पब्लिक कंपनी है। अब आप बोलोगे प्राइवेट कंपनी क्या होती है और पब्लिक कंपनी क्या होती है, तो मैंने मेरी पिछली वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया है। आपको चाहिए तो आप वो वीडियो देख सकते हो, मैंने उसको आई बटन में आपको प्रोवाइड करती हूँ। ओके, तो यहाँ हुआ कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में प्राइवेट और पब्लिक कंपनी कर दिए थे कि जिससे हमारे पास और सारे ऑप्शन रहे। तो ये हो गई ओवरऑल जॉइंट स्टॉक कंपनी कि हमें क्या नाम करना पड़ा, एक अच्छे बड़े फॉर्म का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओपन करना पड़ा। अब यहाँ क्या हुआ कि अब ये कंपनी के बारे में हम जानेंगे। तो फीचर्स में क्या बताया गया रहता है कि ये कंपनी है क्या, ये कैसे चलती है, किस बेसिस पे चलती है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन कहाँ रहता है, फीचर्स में रहता है। तो अब हम देखते हैं पहला टॉपिक हमारा क्या है। पहला टॉपिक है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन से क्या समझ में आता है कि ये जो कंपनी है, ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है, ये क्या है, ये एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। आर्टिफिशियल मतलब बनाया हुआ, जो बनाया गया है, नेचुरल नहीं है, अपने आप नहीं आई है, ये हमने फॉर्म किया है अपने लिए, हमारे लिए, बिजनेस के लिए। तो ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। लीगल मतलब ये फॉर्म किसने किया है, लॉ। तो ये जॉइंट स्टॉक कंपनी इट्स क्रिएटेड बाय लॉ। ये कौन क्रिएट करता है, लॉ क्रिएट करता है। लॉ के थ्रू ये कंपनी क्या की जाती है, क्रिएट की जाती है। और ये कंपनी का एक सेपरेट लीगल एंटिटी रहता है कि इनका एक अलग नाम रहता है कि हाँ ये कंपनी एग्जिस्ट करती है। और इनका क्या रहता है, कॉमन सील रहता है। अब कॉमन सील मतलब जैसे हम है, हमारा सिग्नेचर रहता है। अगर हम कोई काम कर रहे हैं, उसको अप्रूव करना है तो हम सिग्नेचर करके करते हैं। बट ये तो कंपनी है ना, ये चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती, बट इनका डिसीजन कैसे पता चलता है, तो ये पता चलता है उनके कॉमन सील के थ्रू। तो यहाँ हो गया कि आर्टिफिशियल पर्सन हुई, इनका क्या रहता है, अलग सेपरेट लीगल एंटिटी है, कॉमन सील रहता है। और इस तरीके से ये कंपनी क्या कर सकती है, कोई भी थर्ड पार्टी के कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री कर सकती है। साथ में ये कंपनी क्या कर सकती है, कोई भी किसी और कंपनी की प्रॉपर्टी बाय या सेल कर सकती है। ओके, हाँ। तो फिर अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब, सेपरेट मतलब उनका एक अलग से क्या है, लीगल एंटिटी है, ये कंपनी का अलग से नाम है कि हाँ ये कंपनी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। अब किसके ऊपर मतलब, उनके मेंबर्स के ऊपर। अब जब कंपनी स्टार्ट होती है
तो मिनिमम 2 मेंबर्स रहते हैं किसमें, प्राइवेट कंपनी में। पब्लिक कंपनी में 7 मिनिमम मेंबर्स रहते हैं और मैक्सिमम अनलिमिटेड जो मैंने डिस्कस किया। तो इस तरीके से अब यहाँ क्या होगा कि मेंबर्स के ऊपर ये कंपनी डिपेंड नहीं है, मेंबर्स की वजह से नहीं चल रही। ये कंपनी का खुद का एक अलग नाम है। ये कंपनी को क्या करना है, अगर कभी कंपनी लॉस होता है या फ्यूचर में कंपनी डूबती है तो वहाँ क्या होगा कि शेयर होल्डर्स पे कुछ नाम नहीं आएगा, कंपनी के मेंबर्स पे कुछ नाम नहीं आएगा। पूरा क्या रहता है, ये कंपनी को ही बेयर करना पड़ेगा और कंपनी की प्रॉपर्टी सेल वगैरह करके। तो इस तरीके से ये कंपनी फॉर्म तो कर दी जाती है, बट इसके मेंबर या इसके जो ओनर रहते हैं वो ओनर हम उनके सिर्फ मेंबर्स को नहीं बोल सकते। कंपनी खुद ही इनकी एक लीगल एंटिटी है, ये खुद अपना स्टैंड लेती है। तो इस तरीके से सेपरेट लीगल एंटिटी हो गया। अब हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी, अब लिमिटेड लायबिलिटी किसकी, यहाँ जो लिमिटेड लायबिलिटी रहती है वो लायबिलिटी लिमिटेड रहती है शेयर होल्डर्स की। अब जो कंपनी में शेयर होल्डर्स है जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, इनकी जो लायबिलिटी रहती है वो लिमिटेड रहती है। कहाँ तक लिमिटेड रहती है, उन्होंने जितने अमाउंट का कैपिटल इन्वेस्ट किया रहेगा। जैसे अगर समझ लो आपने 10,000 के शेयर्स लिए हैं कंपनी के, इन फ्यूचर अगर कंपनी डूबती है तो आपका वो 10,000 डूब जाएगा और उससे ज़्यादा कितना भी कंपनी को लॉस हुआ रहा है वो आपके घर मतलब आपकी प्रॉपर्टी से नहीं जाएगा, आपका बस 10,000 जाएगा जितना आपने कैपिटल दिया है। तो इस तरीके से जो मेंबर्स रहते हैं उनकी लायबिलिटी क्या रहती है, उनके इन्वेस्टमेंट तक क्या रहती है, लिमिट रहती है, सीमित रहती है, लाइक ओके। अब उसके बाद हमारा क्या आता है, कॉमन सील। जो मैंने बताया कि कॉमन सील क्या हो गया, हम लोग देखे हैं जैसे हमारा क्या बोल सकते हैं हम, एग्ज़ाम में या फिर कॉलेज में, स्कूल सील रहता है। हाँ वही कि हमारा कोई डॉक्यूमेंट रहता है तो उसके ऊपर क्या रहता है कि हमारे कॉलेज का एक सील रहता है, उससे उसका मतलब होता है कि वो अप्रूव हो चुका है। तो वैसे ही या हमारी आईडी पे रहता है, हम नॉर्मल डेली यूज़ में देखते हैं उसको। तो वही है कि यहाँ एक कंपनी का सील रहेगा। अगर कहीं भी एग्रीमेंट होता है कोई भी एक कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ होता है तो ये कंपनी एग्री है, तो ये कैसे पता चलेगा, यहाँ क्या रहेगा, तो जो कंपनी का कॉमन सील रहेगा उसको अप्लाई करेंगे और साथ में यहाँ जो कंपनी के 2 डायरेक्टर्स मिनिमम उनकी साइन भी लगेगी कि उनके सामने ये सील अप्लाई किया गया है और ये कंपनी क्या बोल सकते हैं कि हाँ ये कंपनी की तरफ से अप्रूवल है। तो इस तरीके से ये कॉमन सील हो गया कंपनी का सिग्नेचर। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन से क्या समझ में आता है कि ये कंपनी जो है जॉइंट स्टॉक कंपनी, इनका रजिस्ट्रेशन ये क्या होता है, कंपलसरी होता है। तो कंपनीज एक्ट 1956 के थ्रू हर एक कंपनी जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है, चाहे वो पब्लिक लिमिटेड हो या प्राइवेट लिमिटेड हो, उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी है इंडिया में। ओके, अब हम आते हैं मेंबरशिप पे। मेंबरशिप, अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी पब्लिक लिमिटेड है तो वहाँ क्या होगी मेंबरशिप, मिनिमम 7 नंबर्स रहेंगे मेंबर्स के, कि 7 लोग मिलके वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, वो कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम के लिए कोई लिमिट नहीं है, कितने लोग भी आगे चल के मेंबर बन सकते हैं। और अगर वो प्राइवेट लिमिटेड है तो वहाँ मिनिमम 2 लोग लगेंगे वो कंपनी स्टार्ट करने के लिए और मैक्सिमम क्या रहेगी 50। तो मैक्सिमम नंबर्स कितने रहेंगे प्राइवेट लिमिटेड में, 50 रहेगी। ओके ओके, तो इस तरीके की मेंबरशिप होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी में। अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है सेपरेशन। अब यहाँ सेपरेशन क्या चीज़ का, यहाँ सेपरेशन है, यहाँ ओनर अलग हो गया और हमारा मैनेजमेंट अलग हो गया। कि मतलब ओनर कौन रहेंगे, जो हमारे मेंबर्स रहेंगे जो शेयर्स परचेस करेंगे उनको ओनरशिप जाती है कि हाँ वो लोग मिलकर क्या करेंगे, बिजनेस को रन करेंगे, बिजनेस को चलाएंगे। बट जो मैनेजमेंट रहता है वो किनके हाथ में रहता है, वो रहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में। कि जो लास्ट में क्या होगा कि मैनेज करना रहेगा बिजनेस को, कंपनी को, वो कौन मैनेज करेगा, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो कोई भी चीज़ का डिसीजन यहाँ कौन लेने वाला है, यहाँ लेने वाले हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, तो इस तरीके से जॉइंट स्टॉक कंपनी वर्क करती है। जॉइंट स्टॉक कंपनी के और भी फीचर्स है जैसे ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। मतलब यहाँ क्या होगा, शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कैसे कि अगर जो मेंबर हूँ, अगर मैं हूँ ये जॉइंट स्टॉक कंपनी की मेंबर,
तो मैं मेरे शेयर्स को मेरे फैमिली मेम्बर्स को ट्रांसफ़र कर सकती हूँ, मेरे फ्रेंड्स को गिफ्ट कर सकती हूँ, वो मेरे ऊपर है, मैं किसी को भी दे सकती हूँ। साथ में यहाँ ये रहता है लॉन्ग लाइफ, मतलब कंपनी की जो लाइफ है वो लॉन्ग लाइफ है, कंटिन्यूस चलेगी, ये रुकेगी नहीं कि एक मेंबर के डेथ होने से कुछ फ़र्क कंपनी को नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से और भी फीचर्स हमें मिलेंगे, अलग अलग बुक्स में मिलेंगे, रिलायबल में मिलेंगे, डाइजेस्ट में मिलेंगे, बट हमें उसकी टेंशन नहीं है। इतने पॉइंट्स इनफ हुए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नॉलेज के व्यू से भी। आगे चल के अब मेरिट्स और डीमेरिट्स में वैसे भी बहुत सारे पॉइंट पढ़ने वाले। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और मेरा लेक्चर आपको समझ में आया तो आप मेरे वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू।